डिलीट हो जाता है, नंबरिंग आगे पीछे हो जाता है। 30 नंबर करना है ना। चलिए शुरू कर दिया जाए। ओके, जहाँ भी ऑब्जेक्शन होगा बताइएगा। पहले तो देखिए जो क्वेश्चन, आप लोग हार्ड कॉपी सब लोग लिए हैं क्या? यस सर। अगर हार्ड कॉपी लिए हो तो उसमें एक करेक्शन ये करना है कि जो आप लोग का क्लोज टेस्ट है उस पे जाइए, क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट पे, क्लोज टेस्ट में क्लोज टेस्ट जो पैसेज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 है ना, पर ऑप्शन में उसका ऑप्शन नंबर 28 आया है। तो आप लोग ये करिए, इसको कैसे कर सकते हैं कि जो ब्लैंक में 30 है उसको 28 कर दीजिए। ठीक है, 30 जो पैसेज में जो ब्लैंक नंबर 30 उसको 28 कर दीजिए। फिर उसी तरह से आगे 29, फिर 30, फिर 31 एंड सो ऑन। ठीक है, पैसेज के अंदर का जो नंबर है वो चेंज कर दीजिए। कर लेंगे। पैसेज के अंदर जो 30 है वो 28 होगा, 31 29 होगा, 32 जो है वो 30 हो जाएगा, फिर 33 31 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का आंसर बताइए। गुड इवनिंग। फर्स्ट का आंसर बताइए। सी। आना आना करते हैं। ठीक है। सेकंड का ए। यस सर। थर्ड का सी। यस सर। फोर्थ का डी। फोर्थ का डी। फिफ्थ का बी। सिक्स का सी। सेवेंथ का डी। एट्थ का डी। नाइन्थ का सी। 10th का डी। सही चल रहा है। 11th का सी। बचा 12। सपना, आप दोपहर वाले बैच में नहीं आई थी क्या? नहीं रह पाई थी सर, फोन मेरा चार्ज नहीं था सर बिल्कुल। ओके, ठीक है। 12 का बी। प्लीज सेंड द लेटर एट द एड्रेस गिवन ना, सी। एक सेकेंड, ये 12 का गड़बड़ हो गया क्या? 11 का कुछ नंबरिंग गड़बड़ हुआ है क्या भाई? टेन का डी आया है ना, और 11 का सी। 11 का सी, ठीक है। और 12 का बी। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन दिस मैटर। ठीक है, तो 12 का क्या आंसर होगा? 12 में क्या दिक्कत है? बी पार्ट में व्हाट ऑल यू नो। ठीक है, व्हाट ऑल यू नो या व्हाट यू ऑल नो, यू ऑल नो होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 12 में बी में एरर है। उसके बाद जो 13 में मामला एक गड़बड़ ये है कि 12 के नीचे एक क्वेश्चन है, प्लीज सेंड द लेटर।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका नंबरिंग छूट गया है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी ऐड हो जाएगा, उसको अलग से कर लीजिए। फिर मैंने नंबर का सीक्वेंस को गड़बड़ नहीं किया, 12 अपनी जगह 12 भी है और 13 अपनी जगह 13 ही है, ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ए, लुक अप टू, ठीक है, तो 12 और 13 के बीच में जो अननंबर्ड क्वेश्चन है उसको, उसका आंसर इसमें नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। उसके बाद 14 का डी, 15 का सी, 15 का सी, 16 का सी, 17 का डी, 18 का बी, 18 का बी, उसके बाद 19 पैसेज शुरू हो गया, हाँ, 19 का, 18 का बी, 19 का ए, टैली कर रहे हैं सब लोग, 20 का सी, 21 का सी, 22 का बी, 22 का बी, 22 का बी, क्या क्वेश्चन है, व्हाट कैन ओनली बी इफेक्टिव काउंटर ऑफ सुपरस्टिशन। एक सेकेंड, गड़बड़ है, नहीं, मैं 22 का बी करे हैं आप लोग, कुछ गड़बड़ है, 22 का बी नहीं होगा, 22 का सी होगा, ये नहीं, बी सही है, 22 का बी सही है, 23 का डी, ठीक है, फिर से टैली कर ले, 22 का बी, 23 का डी, ठीक है, 24 का ए, 25 का डी, नो इम्प्रूवमेंट, 26 का बी, ठीक है, फिर 27 का ए, ठीक है। अब आते हैं 28, जैसा मैंने जिन लोग के पास हार्ड कॉपी है वो नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ है, इंप्रूव कर लें। जो क्लोज पैसेज है, क्लोज पैसेज में जो फिल इन द ब्लैंक का नंबर दिया गया है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उसमें बस एक नंबर का ही सही हो जाएगा। जो ब्लैंक में 30 नंबर है, उस 30 को आप 28 कर लीजिए और 31 को 29 कर लीजिए और 32 को 30 कर लीजिए, तो 33 का 31 हो जाएगा। क्लियर है? 34 का 32 हो जाएगा, 35 का 29 तो इसमें दे रखा है ना, तो जी 28 29 दे रखा है, तो क्या कह रही है सर? 28 और 29 दे रखा है, यहीं से चेंज करना है क्या? तो नहीं, पैसेज के अंदर जाइए, जो क्लोज पैसेज है फिल इन द ब्लैंक वाला। हेलो जी सर। उसमें जो पहला ब्लैंक है वो उसमें नंबर पड़ा है 30। यस सर। उसको 28 कर लीजिए। ओके सर। उसके बाद 29, फिर 30, 31, 32, 33, ठीक है, 35, 36, 37 तक आएगा, ठीक है, तो मैच कर जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जो पैसेज के अंदर, क्लोज पैसेज के अंदर 30 नंबर है उसको आप 28 कर लें और उसके बाद जो 28 के बाद 29 आएगा, 30, 31, 32, ठीक है। असल में एक दो क्वेश्चन ऊपर के हम डिलीट किए होंगे तो इस वजह से नंबर गड़बड़ हो गया। चलिए शुरू करें। तो जो फिल इन द ब्लैंक है, पहला का कोई आंसर बताएगा मुझे? सर ब्लीक आएगा, बी होगा। तो यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा। इसको मैं, इस आंसर को मैं ब्लैक इंक से मार्क कर रहा हूँ, मैं आंसर शीट भेज दूंगा। बी ब्लीक हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है 29 का आंसर बताइए आप लोग। डी इनकॉन्ग्रुअस। सी सर इम्प्रॉपर। इनकॉन्ग्रुअस उससे बेहतर वर्ड है, कंपेयर कर लीजिएगा मैडम, ठीक है। डी चौथा, हाँ
अगर ये ना होता तो वो हो जाता, ठीक है, एक बार आप कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद 30 का क्या होगा? कंसर्न, बिल्कुल 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 बी, ठीक है। फिर 31 का ए, ठीक है। फिर 32 का बी, ओवरवेल्म, ठीक है। फिर 33 का सी, फेम। फिर 34 का ए, कंटेंट्स, ठीक है। फिर ए कंटेंट्स होगा, 34 का कंटेंट्स होगा या कंटेंट होगा? नहीं, कंटेंट आएगा ही नहीं मैडम। तो सर सी होगा ना? नहीं, सी नहीं, कंटेंट्स नहीं होगा। कंटेंट्स का मतलब क्या समझ रही है? कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से। इसका कंटेंट्स ए आएगा, कंटेंट्स आएगा ए, ठीक है। ओके, हाँ। देखिए, जो पैसेज हम आप लोगों को भेज देते हैं, तो जैसे हम भेजते हैं प्रिंट आउट ले करके उसको यथाशीघ्र एट द अर्लीस्ट पॉसिबल आप लोग सॉल्व कर लिया करें ना, ताकि कोई डाउट है तो डिस्कशन। ठीक है, ओके। तो 34 नहीं, मैं एक जड़ा सजेशन दे रहा था मैं, ठीक है। 34 का ए हो जाएगा। फिर 35 का सी, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। फिर 36 का भी सी, रूट्स आउट। फिर 37 का भी सी, लेटेंट का मतलब भी हिडन होता है, ठीक है। पर हिडन क्या है कि फिजिकल हो जाता है, लेटेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बस हो गया इसका, तो पैसेज का हो गया। 38 पे आते हैं। 38 में सबको पता है क्या होगा? डी। 39 का बी, रिमार्क दैट। 40 का ए, गेट ऑन विथ, वहां पे विथ है ब्लैंक में, है ब्लैंक के बाद, तो गेट ऑन विथ मीन्स टू कंटिन्यू, ठीक है। 41 का बी, ट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। 42 का डी, नो इम्प्रूवमेंट। तेजू आपका माइक ऑन हो गया है। 43 का बी, ठीक है। देन 44 का बी, 45 का सी, ठीक है। सी 45 क्या होगा? बता दीजिएगा क्या कमी है। आप लोग बताएं 45 भी क्या है, बताएं। हमने तो सब बी में लगाया है, ये इट्स लगाया था मैंने तो। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की थी। साइंस और टेक्नोलॉजी अलग अलग चीजें है ना जी। तो सर इनके आगे वर्ब भी डू दिया है, अगर एक होता तो डज आता मैडम। हेलो, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। इसके भाव को समझिए क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। एक सेकेंड, मैं इसको गलत पढ़ गया था, मैं कंप्लीट पढ़ गया था, तो मुझे लगा कंप्लीट के साथ भी जाएगा, ये कंप्लीट है, ठीक है। इसका बी आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। बी करिए इसको, मैं बता रहा हूँ, बी होगा। देखिए, अभी जिस तरह से लिखा गया, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों मतलब एक ही साथ ले लिया है, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी में ज्यादा अंतर नहीं है, साइंस थ्योरी है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसका एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल यूजेस, ठीक है। तो ये एक तरह से लिया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल आउट्स ना होकर के एंड इट्स फॉल आउट्स, ठीक है। हाँ ठीक है, ये होगा, एंड इट्स फॉल आउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर, ठीक है। यहाँ पे इट्स ही आएगा, और जो वर्ब है उस वर्ब का जो डू जो है डू ही रहेगा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट फॉल आउट्स बन रहा है, जो कि प्लूरल है, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे देयर की जगह इट्स होगा, हाँ ठीक है। ये जो कंप्लीट लिखा, मैं कंप्लीट पढ़ लिया था, मुझे लगा कंप्लीट विथ होना चाहिए, ठीक है।
46 का डी एंटोनिम है, ठीक है। 47 का, हाँ बताएं सर। डी चौथा। हाँ, आपको कुछ और लग रहा है? मुझे बी लगा सर, बी हो गया। नहीं मैडम, एंटोनिम पूछा है, देखिए कंपेयर कर लीजिए। बस मुझे लगा, जब आप बोले मेरे को लगा सर बी बोले हैं। नहीं, मैं चौथा, इसलिए मैं 1 2 3 4 बोलता हूँ। चौथा, डी चौथा, ठीक है। 46 का चौथा, 47 का ए फर्स्ट पहला, 48 का सी तीसरा, इज कंसर्न पैसिव में जाएगा विथ, ठीक है। 49 का डी, इसमें नो एरर है, ठीक है। एक सेकेंड 40, तेजू बताइए 49 में क्या होगा? कोई बताएगा आंसर 49 का? सर ब्यूटीफुल रेड होगा ना सर? रेड सर। हाँ ब्यूटीफुल रेड होगा, हाँ ब्यूटीफुल रेड होगा। क्या कोई और कुछ कहना चाह रहा है? सर ठीक है, सी होगा, ब्यूटीफुल रेड होगा, सही है, ठीक है। 50 का बताइए भाई, क्या होगा 50? सर बिसाइड आएगा ना? बिसाइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्यों नहीं आ सकता? सर नेक्स्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर आएगा तो वहां पे 2 लगाना पड़ेगा पोजीशन, जो कि दिया नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग जो है सुनिए, मेरे पास 38 सेट्स हो गए हैं, ठीक है। अगर हम रोज करवाएंगे तो 8 दिन में ये खत्म हो जाएगा, तो 12 ही बचेगा। अब आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जो भी सेट हम भेजते हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और कम से कम एक एडवांस में करके रखिए। जैसे अब अगला हम कराएंगे तो 31 कराएंगे, ग्रुप में है, तो इसको आप लोग करके रखिएगा, हाँ ठीक है। ओके, आज का मैं आंसर की भेज दूंगा। सर 1920 में क्या बोले थे? 1920 21 में? एक सेकेंड बेटा, 19 का पहला, 20 का तीसरा, 21 का तीसरा, ठीक है। सर 19 में डी नहीं होगा सर? हाँ क्या? 19 में डी? मुझे देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नहीं मैडम, 19 का पहला 100% श्योर, इसको अभी मैं क्लास के आधा घंटा पहले ही मैं सॉल्व किया हूँ सीट को, ठीक है। और आपको मैं एक कंफर्मेशन बता दूं कि ये सेकंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट लाइन से आप देखेंगे तो सभी मिलेंगे आपको, बी सी डी मिलेंगे, लेकिन फाइनली मेन कॉज इग्नोरेंस ये सेकंड पैराग्राफ में है। और कोई ऑब्जेक्शन है पैसेज में किसी को? हेलो सर 21 का सेकंड वाले का सर? खुश है प्रेम, मैं आपको ना आधे घंटे में कॉल करता हूँ क्लास में, ठीक। हाँ बताइए सर 20 वाले का देखिए सर, हम सी लगाए थे सर, इसमें सी का देखिए जरा। परमिटिव हूं मैं देख लेता हूँ। 20 का ना? यस सर। 20 का ना? 20 का सी ही तो है, तीसरा है 20 का। हम ए लगाए थे, ए अनइनलाइटेड पीपल। नहीं मैडम, इसका कहीं रेफरेंस अगर मिले पैसेज में तो देख लीजिए, उसका कहीं रेफरेंस है ही नहीं। Who were mainly governed by superstitions? Who were mainly governed by superstitions? Who were mainly? एकदम ये लाइन इसी तरह लिखी हुई पैसेज पे पढ़ लीजिए, छोटा पैसेज है, हार्डली 5 मिनट या 7 मिनट लगेगा, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि इस डिस्कशन को मैं क्लोज करूं, आप लोग फिर से जिसको भी डाउट है पैसेज। सर 20 में ये लाइन पूरी दी है ना, अनइनलाइटेड पीपल ऑलवेज टेंड टू बी सुपरस्टिशियस। वो तो ठीक है मैडम, who were mainly governed by superstitions, मेनली पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को जैसा देखिए आप, ये सर सेकंड पैराग्राफ में पहली लाइन, ठीक है।
20 में क्वेश्चन को देखिए, मेनली गवर्न बाय सुपरस्टिशंस, मेनली। हेलो सर एग्जाम में अपीयर होते हैं ना सर, टेक आएगा सर, ये 25th वाला आप नो इम्प्रूवमेंट लगवाए ना 25th में। हाँ तो सर 25th में देखिए, गोइंग टू अपीयर तो दीजिए। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हम एग्जाम टेक भी तो करते हैं, गिव नहीं करते हैं, टेक करते हैं, अपीयर भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब वो ऑलरेडी मतलब करेक्ट है तो उसमें हम नो इम्प्रूवमेंट लेके चले, क्योंकि अगर टेक में जरा भी इम्प्रॉपर होता, 100% सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होता, तब हम अपीयर लगाते। ठीक है, ओके सर। आप इंस्ट्रक्शन एक बार देखें, इंस्ट्रक्शन भी देख लें। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इम्प्रूव्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अगर इम्प्रूव होता है तो, इम्प्रूव का मतलब जो दिया गया है उससे बेहतर होता, तो उससे बेहतर नहीं है। क्लियर? ये होता है, वी टेक एग्जाम्स, है कि नहीं? ओके ठीक है, मैं आंसर की भेज दूंगा, फिर भी किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो अगला, जैसे मैं 31 कराऊंगा तो पहले मैं 30 का ही वो ले लूंगा, क्या डाउट्स। ठीक है, लेकिन देखिए डाउट ऐसे नहीं, आप लोग पहले उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए तब डाउट किया तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, इसमें मैडम पैसेज वाले में आप बिल्कुल एश्योर्ड रहिए, जितने भी पैसेज के क्वेश्चन है 100% श्योर है, क्योंकि अभी हमने किया है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं एक बार क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए, तो अगला जैसे हम करेंगे तो आप लोग बताएंगे नहीं सर यहाँ नहीं है। पर पैसेज के मामले में मैं कह रहा हूँ एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे मैडम क्वेश्चन था 19 का, ठीक है, वो दिया है सेकंड पैराग्राफ में, उसी तरह अभी जो ऑब्जेक्शन में कौन सा 21 था, कौन सा था? ठीक है, वो भी सेकंड पैराग्राफ हो गया, 20 था, 20 हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, हो गया ना, वो भी सेकंड पैराग्राफ में दिया है। ठीक है, ये पैसेज ठीक ठाक है। सर एक क्वेश्चन है सर, आई डोंट नो व्हाई ही इज क्राइंग। तो सर जो व्हाई ही इज क्राइंग है सर, ये कौन सी क्लॉज है, ये बता दीजिए जरा सा। आई डोंट, मैडम देखिए जहाँ पाई है वहां भी पूछा करिए थोड़ा सा ना। सर आप पे भी हमारा हक है। बिल्कुल अब नहीं है, क्यों नहीं है सर? बात नहीं है। जब तक सर हम एग्जाम नहीं दे देते तब तक हम आप नहीं मैडम, एग्जाम के बाद आप टीचर बनिए, उसके बाद भी हम टेस्ट आएंगे। अभी तक हमारे बच्चे क्यों कह दिया सर कि हम कहीं और पूछे, हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं। नहीं आप मैडम सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कहीं और पूछिए। मैं फिर अब पैसेज में भी ये दिक्कत आता है, मैंने ये कहा जहाँ का क्वेश्चन है वहाँ पूछिए, मैंने ये नहीं कहा मुझसे क्यों पूछ रही है ना सर आप हमारे ग्रामर के ट्यूटर हैं, हम आपसे ग्रामर का ही पूछेंगे, लिटरेचर नहीं पूछेंगे। मैडम आप अपने फंस जाएंगे इस मामले में। आप जहाँ पढ़ती हैं वहाँ लिटरेचर, जहाँ से आप उठाई हैं वहाँ लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है और ग्रामर भी पढ़ाया जाता है। तो ये आप ईमानदारी यही कहती है कि जहाँ का है वहीं से पूछे। लिटरेचर क्या होती है, फैक्चुअल होता है, हम उसे खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ग्रामर के में थोड़ा हम फंस जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई जो हमारे पास मेंटोर है वहाँ पूछ ले। सर्विस है, सर्विस सर, हाँ, इनको वो लिंक भेज देना जरा। अरे इसका सॉल्यूशन भी है भाई। और वो आपके मुंह से सब बताती हैं बस, और कुछ है नहीं उसमें, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ सही बात मैडम, क्या आई डू नॉट नो व्हाई ही इज क्राइंग? यस सर, मैं इन्हीं से कहलवा लेता हूँ, हम ना कहेंगे। ये व्हाई इज क्राइंग है ना? यस सर। ठीक है, हमें जवाब दीजिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि मेन क्लॉज है? व्हाई इज क्राइंग सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो आई डोंट नो मेन क्लॉज होगा कि नहीं? यस सर। मेन क्लॉज में वर्ब क्या है? नो है। यस सर। क्या नो का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है? नहीं सर। नहीं, अगर कंप्लीट होता तो इंट्रांसिटिव होता। कंप्लीट नहीं हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी